जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 16 मार्च के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहक के ऑनबोर्ड को करने के का निर्देश दिया है? ठीक है ना, वो ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं नए ग्राहकों को। किसको दिया है फ्रेंड? वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है ना, इसको अब आरबीआई ने बोल दिया है कि अभी आप अपने नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते हो जब तक आप अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट ना करा दें। ठीक है ना, इनके जो अपना सिस्टम है उसको ऑडिट कराने के लिए बोला है, क्योंकि इनके जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, खामियां आ रही हैं। और इनको क्या खामियां हैं, इन सब की इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सबको चेक करा के ही उसके बाद ही आगे कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना, जो भी गड़बड़ियाँ आ रही हैं उनकी जांच कराने के लिए रिजर्व बैंक ने इनको बोला है, ताकि ऑडिट करने के बाद ही आगे ये कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये अपने नए ग्राहक को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ में पेटीएम ने अपना अभी आईपीओ लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने अपना आईपीओ तकरीबन 1900 रुपये के आसपास लॉन्च किया था, और वो उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आई कि वो 700-800 रुपये आके पहुँच गया है। ठीक है ना, तो इस टाइम पेमेंट पेटीएम की इस टाइम स्थिति सही नहीं चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में अगर हम पेटीएम की बात करें तो ये इसका संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, सीईओ विजय शेखर शर्मा ही है। इनके मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने देश का ही एक संस्थान है, एक पेटीएम सिस्टम है। ठीक है, पेमेंट सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसे IRDAI भारतीय बीमा निगम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड, कौन है ये? इनको नियुक्त किया गया है, तो ये है ऑप्शन सी, देबाशीष पांडा। ठीक है, देबाशीष को भारतीय बीमा निगम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश से रहे हैं। ठीक है, इनको इस पद के लिए रखा गया है। ठीक है ना, भारतीय बीमा निगम विकास प्राधिकरण 1999 में इसका लाया गया था, जो वित्त मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे डाटा लिखा गया जो आपको पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए और आमा योजना और छात्रों के लिए बहनी योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है ना, तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। ठीक है ना, बहुत ही कम इसकी न्यूज़ रहती है, तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है ना, तो इसने एक योजना चालू की गैर कामकाजी महिलाओं के लिए और आमा योजना, और कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना, और छात्रों के लिए बहनी योजना शुरू की है। ठीक है ना, ये वहाँ के लोगों के लिए। आमी योजना के तहत राज्यों की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में 20,000 रुपये मिलेंगे, और बहनी योजना के तहत नौवीं से और उससे ऊपर छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है ना, ऐसी योजनाओं को ध्यान में रखना है कि सिक्किम से है ताकि। ठीक है ना, और वहाँ की राजधानी आपको पता है गंगटोक है, राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तांगमा वहाँ के मुख्यमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे पूरी योजनाओं के बारे में लिखा गया है, कहाँ से कितना क्या रहेगा, हर चीज़ यहाँ पे लिखी है, आपको भी पढ़ लेनी था कि ना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये जोग्राफिकल लोकेशन है सिक्किम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपाल, तिब्बत, चीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बाउंड्री साझा करती है। ठीक है ना, चीन की। इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस के अंदर पूछ लेते हैं, ये मैप डाल देंगे इतना, और बताओ ये बाउंड्री किससे साझा करती है, तो आपको पता होना चाहिए। चीन की बाउंड्री लग रही है, ये भूटान, तीन नेश कंट्रियों से अपनी बाउंड्री साझा करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये 110% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र अब भारत का पहला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजस्व प्राप्तियाँ 4,03,727 करोड़ रुपये की आकी गई। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखना, इस टाइम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की भारत की पहली अर्थव्यवस्था बन चुका है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस कंपनी ने मार्च 2022 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO में निवेश करने के लिए
भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश वन ऐप लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा क्या है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IIFL होल्डिंग लिमिटेड ने। ठीक है ना, आई होल्डिंग लिमिटेड ने अब सार्वजनिक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, अब डायरेक्टली अब अपने IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, IPO बेसिकली क्या है, कोई भी कंपनी अपने पब्लिक ऑफरिंग के लिए जो भी अपने शेयर मार्केट में निकालती है, जैसे कि अब LIC का जो शेयर आने वाला है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मार्केट में, मतलब आपको उसके शेयर खरीदने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, ये मतलब एक तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डायरेक्टली इनके जो भी नई पब्लिक ऑफरिंग आती है उसके शेयर खरीदते हो। तो अब IIFL ने होल्डिंग लिमिटेड ने ये वन ऐप लॉन्च कर दिया है जो 24 घंटे 7 दिनों काम करेगी, जिसमें आप डायरेक्टली आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, IPO हो गया, NCD हो गया यानी कि परिवर्तन डिवेंचर हो गए, और सार्वजनिक गोल्ड बॉन्ड हो गए, आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करके अपना खरीद सकते हो शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य के खलियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाला है अब। तो फ्रेंड कौन सा ये राज्य है बिहार। ठीक है ना, बिहार अब डोर स्टेप डिलीवरी चालू करेगा, जैसे कि खलियान जिसके हो गए, जिसके मानचित्र सहित एकदम डिजिटल फॉर्मेट दस्तावेजों में आप सभी के अपने डिजिटल दस्तावेज वो बिहार राज्य प्रदान करने वाला है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नई स्कीम के थ्रू। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण संकल्प योजना शुरू करी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने करी है ये, तो ये है ऑप्शन डी, त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है ना, त्रिपुरा की राजधानी की बात करें हम तो अगरतला वहाँ की राजधानी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं त्रिपुरा के बारे में, जो आपको यहाँ से पढ़ लेने क्या क्या इसके अंदर रहेगी स्कीम के थ्रू। महिलाओं को जैसे 7,000 चाय बागान श्रमिकों को में से लगभग 75 महिलाएं परसेंट हैं, वे राज्य भर में 54 चाय बागों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से लगभग 90 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करते। तो इतना महिलाओं का यहाँ पे योगदान है चाय के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, ACI वर्ल्ड AASQ अवार्ड 2021 में कितने हवाई अड्डों को, भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है फ्रेंड। ठीक है, ये हर साल रिपोर्ट निकालती है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल हवाई अड्डे होते हैं उनको रेटिंग दी जाती है। तो इसके अंदर भारत को 6 हवाई अड्डों ने जगह बनाई है। ठीक है ना, आकार के हिसाब से क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की में जगह मिलती है। ठीक है ना, जहाँ से ज़्यादातर लोगों का आवाजावन रहता है इंटरनेशनल के लिए, तो उसके अंदर इनको हमारे 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है। कुछ 33 पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर ये कार्य करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 6 हवाई अड्डों ने जगह बनाई है। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, 6 हवाई अड्डों में से प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना, मुंबई के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, 40 मिलियन, समझ रहे हो ना, 40 मिलियन लोग यहाँ से यात्रा करते हैं हर वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड श्रेणी में प्रतिवर्ष 15 से 40 मिलियन यात्री जो करते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है। ठीक है ना, तो आपको हवाई अड्डे याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको याद कर लेने हैं ये। ठीक है, जो करंट में है उनको याद रखना, फोकस में रखना, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है आप पता रहें। ठीक है ना, कोची वाला है आपको पता होगा, तो चलो कोची में ही है। ठीक है ना, चंडीगढ़, तो ये दोनों याद रखना, छत्रपति कहाँ पे है और शिवाजी राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी इसका मुख्यालय कहाँ पे, कनाडा के अंदर है, जहाँ पे ये संस्था हैगी। ठीक है, 1991 में इसका स्थापना हुई थी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला फ्रेंड इसमें, ऑप्शन डी 93। ठीक है ना, 93 इसमें स्थान मिला गया है। ठीक है ना, स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत को 93वें स्थान पर दिया है 179 में। वहीं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टिका रिका और न्यूजीलैंड को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा स्थान मिला है। ठीक है ना, तो जो ऑटोक्रेटाइजेशन है, मतलब एक बेसिकली दिखाने का नेचर ये है कि किस तरीके से वहाँ की
डेमोक्रेसी है, किस तरीके से वहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वेंसी है, कितनी सरकार की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से वहाँ पे लागू की जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा लिखा हुआ, ये भारत का एक चुनावी निरकुंजता के रूप में वर्गीकृत करता है। तो किस तरीके से वहाँ की जो चुनावी चीज़ें हैं, ठीक है ना, पब्लिक इन्वॉल्वेंसी कितनी है, तो इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पे ये रिपोर्ट में दिखाती है, ठीक है ना। तो ये जिस रिपोर्ट के अंदर भारत को 93 स्थान मिला है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें बेसिकली आपको एक ऑटोक्रेटाइजेशन का मीनिंग और देख लेना, डेफिनेशन देख लेनी है। तो ये बेसिकली बताने के होता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो एक गवर्नमेंट है वहाँ पे किस तरीके से वो निरकुंठिता के रूप में या किस तरीके से वहाँ पे कार्य कर रही है, ठीक है ना। कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है किस लेवल तक मजबूत है या कमज़ोर है, इन सब चीज़ों को ये पैरामीटर्स को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन को जरूर पढ़ लेना एक बार अच्छी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हन को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इनको अब किस कंपनी का चुना गया है, वो है कोलगेट पैमोलीव लिमिटेड का इनको सीईओ और प्रबंधक एमडी चुना गया है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम बात करें कोलगेट पैमोलिंग की, तो 1939 से ये कार्य कर रही है, स्थापना है इसका, और आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ये काम करती है, ठीक है। तो ये इनकी नई सीईओ और एमडी बनी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।